नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज बात बांग्लादेश की भी करेंगे। वहां क्या हालात हैं, क्या फिर बांग्लादेश सरकार धराशायी हो जाएगी, वहां पर हिंदुओं के कैसे हालात हैं। लेकिन उससे पहले बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर सियासत तो देश में खूब जोरदार होती है लेकिन एक्शन कम ही नजर आता है। जहां भारत में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी, देश के हर हिस्से में इनकी मौजूदगी है, बावजूद इनकी पहचान करना लगभग असंभव सा है। लेकिन आशा जगाई है दिल्ली में हुए एक बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए शुरू हुए अभियान ने। दरअसल दिल्ली चुनाव की तैयारियों के दौरान कई मुद्दों में से एक था दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का। तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर घेरा भी था। उसी दौरान उपराज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो गई। 5 फरवरी के चुनाव से पहले कम से कम 33 बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया जा चुका था। कईयों को गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेजा गया। बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद भी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने फिर से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक साजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में हुई। ये अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बांग्लादेशी नागरिक अपने वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। दरअसल भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार और पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि 2 बांग्लादेशी नागरिक साजल मियां और मोहम्मद अली पंजाबी बाग इलाके में रह रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों नागरिक कामकाजी वीजा पर भारत आए थे और लेकिन अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे भारत में रुके रहे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत एक को डिपोर्ट कर दिया गया जबकि दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। देश की राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान कर लगभग लगातार अभी कार्रवाई जारी है, यानी पहचान जारी है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो इस कार्रवाई के साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वसंत कुंज थाना क्षेत्र से भी 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अब तक 32 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर चुकी है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े सामने अभी तक नहीं आए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार ऐसे व्यक्तियों की पहचान और उन्हें डिपोर्ट करने के प्रयास में जुटी हुई है। अब आपको यह बता दें कि पुलिस आखिर इनकी पहचान करती कैसे है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत उन इलाकों में जा रही है जहां पुलिस को रोहिंग्या मुसलमान या फिर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के होने का शक है। इस वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी है। अब सवाल उठता है कि बैंक अकाउंट की जानकारी आखिर डिटेल क्यों मांगी जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा गया है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान या फिर अवैध रूप से रह रहे हैं वो लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा चुके हैं। दिल्ली पुलिस बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनके डिटेल निकाल रही है। बैंक अकाउंट नंबर से पूरी मनी ट्रेल निकालकर पुलिस ये पता लगा सकती है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या म्यांमार तो नहीं भेजा गया या फिर वहां से पैसा मंगाया तो नहीं गया। हालांकि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान इतनी भी आसान नहीं है। रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करना, घरों में हिंदू नाम रखकर जो महिलाएं होती हैं मेड का काम करती हैं, सड़कों पर बच्चों से भीख मंगवाते हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ, यानी आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, बैंक खाता भी है। इसलिए इनकी पहचान वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन दिल्ली का एक्शन
दिलासा जरूर देता है। और आशा हम करेंगे जो एक्शन दिल्ली में शुरू हुआ है ये केवल दिल्ली में नहीं, यानी कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में ड्राइव चलानी चाहिए। इनकी पहचान आपको करनी होगी क्योंकि बहुत सारी परेशानियां भी इनके जरिए दरअसल देश के अंदर खड़ी हो रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो का इंतजार आप जरूर करिए जिसमें हम बांग्लादेश में मची उथल पुथल, आखिर सरकार के साथ क्या हो रहा है ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात हैं कैसे वहां पर। नमस्कार।